हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास 12th का 4th चैप्टर, जिसकी मैंने पहले से ही बहुत सारी वीडियो बना के रखी हैं। हमारे ये मेथड रहते हैं, ठीक है, तो उनको आज हम क्लियर करेंगे। 3 मेथड मैंने बताई थी कि इसमें 3 मेथड होते हैं, ठीक है। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक हमने पहले ही कर लिया था। अब हम आज करेंगे सेकंड। कौन सा चैप्टर है? कैलकुलेशन नेशनल इनकम। सेकंड मेथड है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या है? इनकम मेथड हमें ये बताता है कि नेशनल इनकम को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड में मैंने आपको पहले ही बताई थी, फैक्टर पेमेंट्स की बात की जाती है। फैक्टर पेमेंट्स होती हैं 4 तरह से: वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको क्लियर कर रखा है। तो इनको डेफिनेटली पढ़ो, होता क्या है। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो नेशनल इनकम है, इनकम मेथड के द्वारा हम एस्टिमेट कर सकते हैं। बस यही बताया गया है इसमें, और फिर एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है। तो यही टोटल है। फिर इसमें क्या है, इन्हीं को ही एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। देखो, according to this method, national income is estimated in terms of factor payments, compensation of employees, wages, rent, interest and profit to the owner household of a factor of production, land, labor, capital and entrepreneur during an accounting year. ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर रखा है, इसका चार्ट भी अच्छे से मैंने आपको डिस्क्राइब कर रखा है। तो इनकम मेथड में क्या मेज़र कर रहे हैं हम? नेशनल इनकम को मेज़र कर रहे हैं एज अ सम टोटल ऑफ इनकम रिसीव एज रिवार्ड फॉर रेंटिंग फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड क्या करता है? अपनी सर्विसेज को क्या करता है? रेंट में देता है, और फिर उसके द्वारा जो प्रोड्यूसर उनको यूज़ करके अपना क्या करता है? इनकम गेन करता है। तो यही बताया गया है। तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? नेशनल इनकम को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, अपनी कंट्री के अंदर ही होती है जहाँ का वो रेजिडेंट होता है, ठीक है। एंड नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, लेकिन एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होती है, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज एडेड टू द डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम। देखो क्या होता है, जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो घरेलू इनकम होती है, ठीक है, डोमेस्टिक, और एक होती है नेशनल इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम में हम माइनस करते हैं NFIE। NFIE क्या होता है? बाहर की जो इनकम गेन की है किसी भी इंडियन, मतलब ये जहाँ पर वो रहता है, जैसे कि हम माने कोई इंडिया का पीपल है, अमेरिका जाकर रहता है, तो वहाँ की इनकम, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी इंडिया में, कि वहाँ से वो लेके आ रहा है इनकम, तो वो एस्टिमेट नहीं करी जाएगी। नेशनल इनकम में हम इस चीज़ को प्लस कर देते हैं कि अगर कोई बाहर से भी इनकम गेन करके लेके आ रहा है तो वो नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। हो गया होगा आपको क्लियरली ये। फिर उसके बाद है हमारे पास, एक सेकंड, तो अब है, आपने अच्छे से समझ आए कि जो हमारा इनकम मेथड है वो क्या होता है, ठीक है। इनकम मेथड के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब आपसे ये पूछते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होती है। जो मैंने आपको इनकम मेथड में फर्स्टली वहाँ पर बता दी कि जो भी लैंड रेंट को एक सेकेंड, लैंड को रेंट, ठीक है, लेबर को वेजिस, कैपिटल को कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, यही हमारी फैक्टर इनकम कहलाती है। नेशनल इनकम, इनकम मेथड के द्वारा नेशनल इनकम क्या होती है? सम टोटल होती है फैक्टर इनकम का। तो फैक्टर इनकम मैंने आपको बताई थी, ये 4 तरीके की होती हैं, ठीक है। इट रेफर टू इनकम अर्न बाय पर्सन एज अ रिवार्ड फॉर रेंटिंग हिज फैक्टर सर्विसेज। लैंड को रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस एंड कैपिटल को इंटरेस्ट, एज वेल एज एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। यही इसमें बताया गया है। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इनकम मेथड है, जो हमारा इनकम मेथड है वो 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? उसको बता सकते हैं। 2 तरीके से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे इनकम मेथड को हम, एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूट शेयर मेथड भी कहते हैं उसको, और फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ
लिया जाता है वन वर्ड में कि इनकम मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि लैंड को रेंट दिया जाता है, उसकी पेइंग की जाती है, पेमेंट रिवार्ड दिया जाता है फॉर रेंटिंग इज फैक्टर सर्विसेज। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट शेयर मेथड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इनकम। तो ये दोनों मेथड इस पर क्लियरली पता चल रहे हैं, इसका एक्स्ट्रा नाम है, ठीक है, अनदर नेम। दो तीन नाम बता दिए, एक तो नेशनल मेथड सॉरी इनकम मेथड कहा जाता है, दूसरा फैक्टर्स पेमेंट मेथड कहा जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर मेथड कहा जाता है, ठीक है, हुआ क्लियर। उसके बाद क्या है, एक सेकेंड उसके बाद क्या बताया गया आपको कि जो हमारा इनकम मेथड हम उसको मेज़र कैसे करेंगे। मैंने ये तो बता दिया कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम होता है, लेकिन और उसके बाद अगर डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक का देखा जाएगा, नेशनल है तो नेशनल में हम NFIA ऐड करके हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसको भी निकालने के तरीके होते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको ये फैक्टर इनकम जो आपको बताई है उसी तरीके से ये निकलेगा, लेकिन अब मैंने बता दिया आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो उसमें क्या क्या ऐड होता है आपको वो पता होना चाहिए। अलग अलग नाम से कुछ भी लिख के दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आएगा, तो ये पता नहीं होगा तो आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब हम यही है कि ये देखते हैं अब इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या है, जो हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसको हम कैसे मतलब फाइंड आउट करेंगे कि क्या है। तो जो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है हम उसको जैसे वेजेस या सैलरी से, ठीक है, पेमेंट इन काइंड, ये नाम याद रहने, डियरलेंस एलोवेंस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, फ्री एकोमोडेशन, यूनिफॉर्म, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन टू रिटायर्ड पर्सन, ये हमारे कंपनसेशन होते हैं। तो यहाँ आपको मतलब क्वेश्चन में दे दे इनमें से कोई एक दे दे तो आपको पता नहीं होगा कि उसे मतलब क्या कहते हैं, तो ये इनकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये सभी होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं। उस ये तो प्लस करना ही है, वेजेस हम कहें तो कंपनसेशन ऑफ उस प्लस करना है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, जो मैंने आपको रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनको हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं, ठीक है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस में हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं। तो रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट में हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, तो प्रॉफिट में आए डिविडेंड, कोऑपरेटिव सेविंग्स एंड कोऑपरेटिव प्रॉफिट टैक्स भी इन्वॉल्व किया जाता है। उसको इनको प्लस करने के बाद लास्ट में होता है हमारी मिक्स्ड इनकम, नॉन कोऑपरेटिव सेक्टर, इनको ऐड किया जाता है, ठीक है। ये होने के बाद इन सभी को आप प्लस कर दोगे, प्लस करने के बाद आपका NDPFC निकल आएगा, NDPFC। अब आपको नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक से नेशनल, तो हम NFIA भी प्लस करेंगे तो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हम एक क्वेश्चन निकालते हैं, फिर उससे अच्छे से समझ आएगा कि क्या है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में जैसे आपको दे दिया कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, तो आपको पहले ही पता चल गया कि NFIA होना चाहिए तभी फाइंड आउट होगी, तो आपको NFIA दिया हुआ है 1000। तो ये तो क्लियर हो गया आपका कि आपको NFIA दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, NFIA दिया हुआ, ये क्लियर हो गया नेशनल में, ये लास्ट का स्टेप है जो आप कर लोगे। अब आ जाते हैं हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट करना है। क्या करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में वेजेस एंड सैलरी बताई थी, पेमेंट इन काइंड। तो देखते हैं सबसे पहले वेजेस है हमारे पास 10,000 का, और इसमें से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ये भी हमारा एक क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। और हम कहें तो और इसमें कुछ नहीं है, यही है बस, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। तो आपको यही दो प्लस करने हैं, आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, और इसमें क्या है, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको क्लियर हो गया, 2 पॉइंट हो गए। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है तो NFIA आपको आ गई, एक सेकेंड, करना हो तो आपको NFIA पता चल गया कि NFIA। दूसरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में दो आपको चीज़ें ऐड करनी, एक तो वेजेस है 10,000 एंड एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है 400, आपको वो ऐड करनी है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस बताया था मैंने आपको, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट,
रेंट होगा, प्लस में इंटरेस्ट होगा, प्लस में प्रॉफिट होगा, ये तीन। और प्रॉफिट में भी तीन चीज़ें होंगी, एक तो डिविडेंड होगा, कोऑपरेटिव सेविंग्स होंगी एंड कोऑपरेटिव प्रॉफिट टैक्स होंगे। ये आपको इसमें ऐड करना है, ये आपको आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। देखो रेंट, देखो रेंट है 5000 का, इंटरेस्ट है 400। अब देखो डिविडेंड दे दिया इन्होंने, तो डिविडेंड आप ऐड करोगे 3000 का। फिर उसके बाद आपको कोऑपरेटिव सेविंग्स देखो, प्रॉफिट टैक्स भी दे रखा है 400। एंड अब क्या रह गया हमारा, अनडिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट भी कहा जाता है हमारा कोऑपरेटिव सेविंग्स को, तो वो भी दे रखा है। तो आपको ये तीनों पता चल गई कि आपको ये तीनों ऐड करने। बस अब उसके बाद क्या करना है, ये आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद लास्ट में क्या है, हमारी मिक्स्ड इनकम होगी। मिक्स्ड इनकम 400 दे रखी, इन सभी को आप ऐड करो, प्लस करो, जैसे ये आपको प्लस का रखा है, ठीक है। तो प्लस करने के बाद जो भी आपका आंसर होगा, जो भी आपका बन के आएगा, उसे हम NDPFC कहते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक, ठीक है। फिर उसमें अगर नेशनल में कन्वर्ट करना हमें, तो हम NFIA प्लस करेंगे। NFIA हमें कितना दे रखा है, 1000। तो देखते हैं कितना आया है, जिसे हम NFIA उसमें ऐड कर देंगे। देखो अब NFIA हमारे पास आया है 10,400, जिसमें हम हमारा नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड अभी नहीं करेंगे, अभी इसमें हमने वही सारी चीज़ें ऐड करनी है, बस बता रखा है कि कैसे कैसे हमने ऐड करनी है। तो टोटल हमारा क्या आएगा, 9800 बन के आएगा, तीनों को ऐड करने के बाद। किन किन चीज़ों को, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को, ऑपरेटिंग सरप्लस को और मिक्स्ड इनकम को, तो हमारा 9800 बन के आएगा। उसके बाद बनने के बाद हमारा NDFC आ जाएगा, NDFC आएगा और हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक सेकेंड, तो वैसे ही समझा देती हूँ मैं। तो आपको पता है कि NDPFC आएगा, कितना आया, 9800 आया है। अब उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 1000 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, NFIA नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो हमारा कितना बन के आ जाएगा, नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी NNPFC, ठीक है, जो होगी हमारी 20,800। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है कि नेशनल जो इनकम को हम इनकम मेथड के द्वारा कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो यहाँ पर क्या हो गया है, क्लियर हो चुका है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।